न्यू चैप्टर कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी क्लास 9th में भी है शायद और 8 में भी है। तो अभी हम लोग क्लास 10th लेवल से डील करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है क्या ये पहले समझना है। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग किसी भी इवेंट के होने के चांस को नंबर के रूप में डिनोट करते हैं। ओके, जैसे हम बोल रहे हैं कि कि आज वर्षा होने का चांस जो है, प्रोबेबिलिटी जो है 80% है, क्रिकेट मैच जो हो रहा है उसके जीतने का प्रोबेबिलिटी 30% है। ऐसे प्रोबेबिलिटी वो ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग किसी इवेंट के होने के चांस को नंबर के रूप में डिनोट करते हैं। ओके, सो दैट्स द फर्स्ट थिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी भाई दो प्रकार का होता है, एक होता है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल जिसको थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, एंड द सेकंड प्रोबेबिलिटी जो होता है वो होता है इंपायरिकल प्रोबेबिलिटी, इंपायरिकल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल। अब ये दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में ये माना जाता है कि जितने इवेंट्स हैं ना, अगर बराबर इवेंट्स हैं मतलब, तो उनके होने का जो चांस है वो भी बराबर है, चांसेस ऑफ हैपनिंग इक्वल, ये एज्यूम कर दिया जाता है पहले से ही। ये इसी एजम्पशन पे पूरा क्लासिकल थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी चलता है। अब इंपायरिकल या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। और उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं वहाँ से हम लोग इस प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं। तो ये है इंपायरिकल प्रोबेबिलिटी। इंपायरिकल प्रोबेबिलिटी हम लोगों को क्लास 9th में पढ़ना होता है, ठीक। और अभी क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिकल या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ओके, जिसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग इवेंट्स के होने के चांस को इक्वल मान लेंगे, ठीक है, अगर वो बराबर अगर एरिया पे हो रहा है तो। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिकल या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ओके, सो सबसे पहले किसी भी इवेंट को, इवेंट मतलब होता है ऐसा कोई भी सिचुएशन जहाँ पे हम रिजल्ट पहले से नहीं जानते हैं, मतलब पूरा कंफर्म रिजल्ट हम नहीं जानते हैं, ठीक। रिग्ड नहीं है वहाँ पे कि हाँ भाई हम ऐसे करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, नहीं, हम लोग को पता नहीं है। और बिना हमको पता हुए हम कोई अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं, बिना उसके रिजल्ट का कंफर्म हुए करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड इवेंट। ओके, इन प्रोबेबिलिटी उसी को इवेंट बोलते हैं। तो किसी भी इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, ये कोई भी इवेंट ई है, ई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कॉइन में हेड आना, डाइस थ्रो में 2 आना, ठीक, कार्ड में रेड किंग आना, ये सारा का सारा चीज़ जो है दैट इज कॉल्ड ई, ठीक है। तो कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये प्रोबेबिलिटी का सबसे बेसिक जो है यही फार्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। इसको हम पीई से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फार्मूला वी डिस्कस हियर। अब प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, और 1 हो सकती है, और 1 से छोटी होगी, ठीक है। तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये दोनों में क्लासिकल प्रोबेबिलिटी हम डिस्कस करें या इंपेरिकल, हमेशा प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 से 1 के बीच में होती है, यह ध्यान रखिएगा। 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 से छोटी होगी। अब अगर किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। एन इवेंट whose probability is 0 is called impossible event, होगा ही नहीं वो। अब जैसे हम एक मान लेते हैं, एक हम डाइस फेंकते हैं, जैसे कि अगर हम डाइस फेंकते हैं, नॉर्मल जो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है मार्केट में जो अवेलेबल है, और उस पर हम बोले कि भाई इस पर 15 आ जाए, तो उस पर 15 नहीं आएगा, सो दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ओके ओके, ठीक। और 1 इसको बोलते हैं श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट, ठीक है। ऐसा इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी 1 हो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, मतलब ये होगा ही होगा। अब जैसे हम एक डाइस थ्रो करें और हम बोले कि एक नेचुरल नंबर आएगा 7 से छोटा, तो एक स्टैंडर्ड डाइस में 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अब कोई भी आए, ये 7 से तो छोटा ही है और कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही है, तो इसी को श्योर इवेंट बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग क्लियर है श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट। और बाकी जो इवेंट होते हैं ना, वो उनका प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 के बीच में ही लाई करता है। अच्छा, ये हम परफेक्ट नंबर के रूप में ये लिखती हैं, ये वाला 0 से 1 के बीच में होता है। अगर परसेंटेज के रूप में देखें तो प्रोबेबिलिटी जो होता है किसी भी इवेंट का, वो 0% से लेके 100% के बीच में हो सकता है, 100%, क्योंकि 100% को आप चेंज कीजिएगा तो 1 आएगा। अब किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी 110% नहीं होगा। जैसे आपने सुना होगा
आम भाषा में लोग बोलते हैं कि भाई इसका चांस 120% है होने का, 110% है। ये पॉसिबल नहीं है, वो लोग ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। बट इन मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी मोर देन 100% एंड कैन नेवर बी लेस देन 0%, ओके। सो ये है, ठीक है, इतना हो गया प्रोबेबिलिटी में। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। आगे थोड़ा बढ़ते हैं नाउ। अब हम लोगों को थोड़ा सा जानना है नंबर्स के बारे में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा नंबर्स बेसिक जो चीज़ है वो कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। भाई देखिए, इवन नंबर, इवन नंबर किसको बोलते हैं? जो कि दो से भाग लग जाए उसको इवन नंबर बोलते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब इवन नंबर है, ओके। ऑड नंबर किसको बोलते हैं? ऑड नंबर वो होते हैं जिनका दो से भाग नहीं लग पाए। ये इसमें कौन आता है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है। सो दिस नंबर्स आर व्हाट? ऑड नंबर। अब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वैसे नंबर्स हैं जिनके सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं, दो ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? वन होता है, वन तो आप जानते हैं सभी नंबर्स को भाग लगाता है ना, तो वन सब का फैक्टर है। तो प्राइम नंबर वो है जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो वन और दूसरा नंबर इटसेल्फ, और फिर ये खुद अपना फैक्टर होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, चलते जाइए। तो यहाँ जो आपको नंबर दिख रहा है जितना, ये वाला सब, ये सब है प्राइम नंबर। इनके दो ही फैक्टर होंगे, वन या खुद। फैक्टर मतलब समझते हैं ना, ऐसा छोटा नंबर जो दिए हुए नंबर्स को भाग लगा दे। अब जैसे दो को कौन कौन भाग लगा सकता है? दो को वन भाग लगाएगा, नहीं तो दो खुद खुद भाग लगा सकता है दो को। थ्री को कौन भाग लगा सकता है? थ्री को सिर्फ दो ही नंबर भाग लगाएगा, एक वन लगा सकता है या फिर थ्री लगा सकता है। फाइव को कौन लगाएगा? वन लगाएगा, नहीं तो फाइव लगाएगा। सेवन को वन भाग लगा सकता है, नहीं तो सेवन लगा सकता है। इसीलिए इन सभी नंबर्स को बोलते हैं प्राइम नंबर, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान यहाँ नोट करने वाला चीज़ है, सारा का सारा प्राइम नंबर ऑड होता है, लेकिन एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है। कौन सा है वो? 2, ठीक है। तो ओनली इवन प्राइम नंबर कौन है? 2 है। बाकी जितने प्राइम नंबर होते हैं ना वो ऑड होते हैं, लेकिन ये मत ध्यान रखिए, ये भी ध्यान रखना है, सारा का सारा ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे 9 यहाँ नहीं ना है, 9 नहीं है, तो 9 चूंकि क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये अभी हम देख लेते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर नहीं है 9, कंपोजिट है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन टू फैक्टर्स हो, मोर देन टू फैक्टर्स मतलब दो से ज़्यादा नंबर जिनको भाग लगाए। कहाँ से शुरू होता है कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर शुरू होता है 4 से। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 चलते जाएगा अपना, ठीक है। ये कंपोजिट नंबर है। अब एक चीज़ देखिए, वन यहाँ, वन ना ही प्राइम नंबर में है, वन ना ही कंपोजिट नंबर में है। तो वन जो है दैट इज नेदर प्राइम, वन प्राइम भी नहीं है, नॉर कंपोजिट, और ना ही कंपोजिट है, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। ये बेसिक है। ये बेसिक क्यों बताया जाता है आपको? बेसिक आपको इसलिए बताया जाता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहाँ आपको बेसिक नहीं पता है, प्रोबेबिलिटी पूरा आप पढ़ लिए हैं और आपका गड़बड़ हो गया, इसीलिए ये बताया गया आपको, ओके। नाउ मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर। अब कोई भी नंबर का मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब कि ऐसे नंबर्स या नंबर मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स जो दिए हुए नंबर से भाग लगे। अब जैसे आप देखें 3, तो 3 का मल्टीपल क्या होगा? 3 खुद होगा 6, 9, 12, 15, ये सब जो है, ये सारे नंबर जो है ये 3 के मल्टीपल्स हैं, ओके। और फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं जो दिए हुए नंबर को भाग लगा दें। अब जैसे हम 10 लेते हैं, तो 10 को कौन कौन भाग लगा सकते हैं? 1, 2, 5, 10। तो ये जो है ये 10 के फैक्टर्स हैं, 10 के फैक्टर्स हैं, ओके। आई होप क्लियर है, क्योंकि ये आए आता है प्रोबेबिलिटी में, ओके। तो ये ध्यान रखना होगा आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ ये सब तो बेसिक चीज़ था, हम लोगों का हो गया क्लियर, ठीक है। ये सब बेसिक था, वी हैव क्लियर्ड इट। अब थोड़ा सा ऊपर जाने का समय है। अब प्रोबेबिलिटी का तो फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब कि हमें जो चाहिए, क्या हमको चाहिए? फेवरेबल आउटकम मतलब हम उसको खोज रहे हैं, तो वो कितना है? जो इवेंट टोटल है, उस इवेंट में फेवरेबल आउटकम कितना बार आ सकता है, ये हमें ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में, और नीचे डिनोमिनेटर में हमको लिखना है कि कितना टोटल आउटकम आ सकता है, टोटल आउटकम कितना आ सकता है, ठीक। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। कॉइन टॉसिंग, एक सिक्का को जब हम फेंकते हैं, एक सिक्का को जब हम फेंकते हैं, ठीक, तो उस पे या फिर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक। व्हेन वी टॉस अ कॉइन, टू पॉसिबल थिंग्स आर देयर, either it may be head or it may be tail, ओके। तो यहाँ
कोई भी आप सिक्का आप लेते हैं तो कितना चीज़ आ सकता है, दो चीज़ आ सकता है, कन्फर्म है ये, हेड और टेल। तो इसको बोलते हैं पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स इन टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन आर हेड टेल। तो पॉसिबल आउटकम हुआ कॉइन को टॉस करने में हेड और टेल। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो गया, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल कितने चीज आ सकते हैं, तो हमारा हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तो पॉसिबल आउटकम टोटल कितना हुआ, दो हुआ। ओके, सो दिस इज द थिंग, यहाँ जो हम लोग डिस्कस किए हैं, यहाँ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो यही है। ओके, अब फेवरेबल आउटकम क्या है, तो अब हम लोग क्वेश्चन एक बना के देखते हैं कि फेवरेबल आउटकम क्या है। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछ लिया जाए कि एक क्वाइन टॉस किया गया है और उसमें हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो देखिए ये तो हम लिखेंगे ही कि पॉसिबल आउटकम्स in tossing a coin are head and tail. Okay, so number of possible outcomes are 2. Okay, अब हम हेड कितना बार आ रहा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इसी को बोलते हैं कि हमें जो चाहिए वो कितना बार आ रहा है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो आप देखिए तो एक कॉइन जब हम टॉस कर रहे हैं तो हेड कितना बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा, 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। हेड ही हमारा फेवरेबल आउटकम है, कितना बार टोटल हेड आ सकता है एक पॉइंट फेंकने पे, एक बार, एक बार। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है, दो है, कॉइन में फेंकने पे दो पॉसिबल आउटकम है, हेड या टेल, उसको नीचे रखिए, दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, सो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन अ थ्रो ऑफ कॉइन, इन टॉसिंग अ कॉइन, उसका आंसर होगा 1/2। इसको आप चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा 0.5, परसेंटेज में चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा 50%। ओके, सो दिस इज इट। तो ये है हमारा प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, फेवरेबल आउटकम क्या होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होता है, यही होता है। तो ये हमारा बेसिक है, ये हम लोग 8 क्लास में भी डिस्कस किए हैं। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा बेसिक जो है कॉइन, अभी तो एक कॉइन पढ़े हैं, 2 कॉइन 3 कॉइन वाला भी पढ़ेंगे, फिर हम लोग डाइस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम लोग ऐसे डायनेमिक चीज़ें पढ़ेंगे जो जिसका अब क्लास 10th में हम लोग का सिलेबस में जो है। ओके, सो थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में वो होगा अपलोड।